छठ के बाद एक बार गाड़ी के भी हाँ एक बार सूखी है ना, ऐसा होगा। हाँ एक बार इसको तो आप क्या आप लोगे ना जी कि छठ के बाद आपसे बात करेंगे फोकस करना बहुत जरूरी है खास मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार है। मैं जनरल फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। करेंटली मैं यहाँ पर कुनपुर में मेडिकल अस्पताल चला रहा हूँ और मैं हमारा यहाँ पे अपना ओपीडी भी है मार्केट में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पटना में भी मेरी अपनी ओपीडी है जो कि गर्दन विभाग में अवस्थित है। सर मेडी फर्स्ट हॉस्पिटल इसका नाम कब इसकी स्थापना हुई यहाँ पे और आज यहाँ पे 2024 आ चुकी है, क्या कुछ खास रहा सर, किस तरीके से यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ? लगभग 1 साल पूर्व हमने यहाँ पर इस हॉस्पिटल की स्थापना की थी। तब से हम इस एरिया में जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बहुत कॉमन एलिमेंट्स का जो इलाज है वो हम लोग यहाँ पर अभी डे केयर बेसिस पे बेसिकली वो कर रहे हैं। और ओपीडी और डे केयर एडमिशन की सुविधा भी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। और साथ में हमारा लैब भी है जो कि आउटसोर्स्ड है, उसकी सुविधा भी हम लोग यहाँ के थ्रू देते हैं। सर यहाँ पर जिस तरीके से रोगी की बात हो रही है, ये किस किस रोग के यहाँ पे इलाज होता है? यहाँ पर मतलब जो जनरल जो भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे बुखार, टाइफाइड, बीपी की समस्या, थायराइड की समस्या, शुगर की समस्या या छाती के रोग और हृदय की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, वो सारी रोगों का इलाज यहाँ पर होता है। और उसकी जो उचित सलाह जो होती है और जो भी उसके लिए जो भी किया जा सकता है वो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सर जिस तरीके से यहाँ पे डेंगू की बहुत ज़्यादा महामारी अभी चल रही है और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन भी लेने के लिए बहुत ज़्यादा सख्त निर्देश भी दिया जा रहा है, बहुत सारी बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारी व्यवस्था कर दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ संदेश देंगे सर? हमारे अपने सेंटर के थ्रू भी हमने कई केसेस यहाँ पर पॉजिटिव केसेस देखे हैं डेंगू के, ठीक है ना। होपफुली सबको हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया है और ये जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, बेसिक ट्रीटमेंट लाइन जो होता है वो हमने सारा कुछ प्रोवाइड किया है और कई मरीज हमारे यहाँ से काफ़ी स्वस्थ होकर यहाँ से गए हैं। और डेंगू एक्चुअली देखा जाए तो अगर उसका डेंगू का इलाज सही समय पर शुरू हो जाए और सही समय पर प्रिकॉशंस लिए जाएँ तो डेंगू के कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इफ़ डेंगू इज़ कॉम्प्लिकेटेड देन इट्स बिकम वेरी रिस्की एक्चुअली। बेसिकली डेंगू includes all the organs of the body. It basically converted to dengue shock syndrome, इसको हम लोग DSS बोलते हैं, ठीक है ना। सो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि अगर किसी को बुखार के लक्षण है जिसमें उनको कमजोरी या किसी भी तरह का अनईजीनेस फील होता है तो तुरंत ही उनको किसी न किसी नज़दीकी अस्पताल से सहायता लेनी चाहिए। और डेंगू और बुखार के अन्य कारणों का भी, टाइफाइड, मलेरिया, HCL, बाकी जो भी बीमारियाँ हैं उसका तुरंत ही उपाय उनको ढूंढना चाहिए, ठीक है। और सर जिस तरीके से अभी कुनपुर वासी जिस तरीके से डेंगू के कहरों को पूरी तरह से अभी झेल रहे हैं, क्या कुछ संदेश देंगे सर, किस तरह की प्रिकॉशन रखा जाए? तो हाँ, आसपास पानी ना जमने दें और मच्छरदानी का उपयोग करें। और थोड़ा सा भी जैसे कहीं कुछ अगर हल्का भी बुखार आता है तो ओवर द काउंटर ड्रग्स अवॉइड करें, उचित सलाह अस्पताल में जाके लें ताकि इनिशियली ही हम इस चीज़ को, इस रोग को पकड़ पाएँ और इसका जो उचित इलाज होता है वो संभव हो वो कर सकें। मेडी फर्स्ट हॉस्पिटल में सर गरीबों के लिए क्या योजना है? गरीबों के लिए योजना यही है कि जो भी हमारे पास जो मरीज आते हैं अगर वो सक्षम नहीं होते हैं तो उनके लिए कई सारी सुविधाएं यहाँ फ्री दी जाती है।
और बेसिक तो जो अगर कहा जाए कि गरीबों की सुविधाएं हम लोग इसी तरीके से दे ही सकते हैं। हम उनका जो रेवेन्यू वाइज जो भी चीज़ें होती है, ठीक है ना, हम उनको ऑफ करते हैं। समय समय पर यहाँ कैंप की व्यवस्था है, शनिवार को यहाँ ओपीडी फ्री होती है। अन्य दिन भी अगर कोई मरीज फाइनेंशियली सक्षम नहीं है तो उसका कोई चार्ज यहाँ नहीं लगता है। सर, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत जो बनाए हुए जो मेंबर बने हुए हैं, उनके तहत आपके पास कोई योजना बनी है क्या? सर एक्चुअली उसके लिए हम लोग अभी हमारा जो ये है पर्चा जो है, ठीक है ना, हमने उसके लिए अप्लाई किया है, बट अभी तक हमें उसको ये नहीं आया है। सर, ज़्यादा अंतिम संदेश ये दे दीजिए कि आज जो स्वास्थ्य के प्रति जो लापरवाह है, आज इसी गांव में बहुत सारे क्वैक्स हैं, इसी गांव में बहुत सारे बाबा भी हैं जो ऐसा इलाज कर रहे हैं कि पेशेंट को अपने साथ पूरी तरह से परमानेंट इलाज करवा के अपने पास रख रहे हैं, लेकिन फिर एट द 11th आवर में उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन पे उनको फिर रेफर टू पटना किया जाता है, फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। क्या आपको संदेश देंगे सर ऐसे? मैं चूँकि हम लोग इस एरिया में लंबे समय से हमारी प्रैक्टिस चल रही है, तो हमें ये पता है कि ये चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रही है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा किसी भी व्यक्ति को कि उनकी जान और उनका स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा कीमती है। वो इसके बारे में सबसे अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। छोटी चीज़ों में, क्वैक में, या फिर जो आप कहते हैं कि बाबा है, उनके चक्कर में ना पड़े। जैसे भी बीमारी थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेट होती है, जैसा मैंने अभी बताया कि बीमारी अगर अनटिल अनलेस इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड इट इज़ टोटली क्यूरेबल। अगर बीमारी कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो छोटी चीज़ भी काफ़ी बड़ी रूप में सामने आती है। उस वक्त व्यक्ति की जान बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस केस में काफ़ी हड़बड़ाहट भी होती है। जो पैसे जो हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं, लास्ट में वो बड़े अस्पतालों में या कहीं और, ऐसा जो आप सोच बता रहे हैं, परेशानी भी बढ़ जाती है और पैसे का व्यय भी ज़्यादा हो जाता है। सर, मेडिफर्स्ट हॉस्पिटल जो है 24/7 इमरजेंसी हॉस्पिटल जी पूरी तरह से? जी, कोशिश तो हम लोग यही कर रहे हैं, सारी सुविधा देने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग अपने विंग्स को बढ़ा रहे हैं। महिलाएं यहाँ पे गायनी से रिलेटेड सारी समस्या को लेकर आ सकती है? जी, एकदम आ सकती हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर ईसू हैं जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो यहाँ पे कार्यरत है। मतलब महिलाओं से संबंधित भी जितनी भी बीमारियाँ, महिलाओं से संबंधित भी जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व हो सकें। जी सर, चूँकि लोग ये देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति लोग चाहते हैं कि हम किसी ऐसे अस्पताल में जाएं जहाँ पे हमारा इलाज बेहतरीन तरीके से हो जाए, लेकिन वो चूँकि जा नहीं पाते अच्छे अस्पताल में, जैसे कि यहाँ पे मेडिफर्स्ट हॉस्पिटल खुला हुआ है। सर, यहाँ का एड्रेस और यहाँ का नंबर बता दें। हम लोग पुनपुन में मेन बाईपास पर, रसीलचक गांव के सामने मेन बाईपास पर अवस्थित हैं और हम लोग 24/7 यहाँ पर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। पुनपुन नदी क्रॉस करते ही जब आप गया की तरफ बढ़ेंगे तो लगभग 100 मीटर दूर ही राइट साइड में हमारा अस्पताल अवस्थित है। तो यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर जो पहले से अपॉइंटमेंट घर पर बैठे ले सकते हैं? हाँ, हम यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9472542931 है। 314151 3 नंबर्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पर नंबर लगाया जा सकता है। या कोई एक बार फिर से बता दें सर। 94725429314151। सर, ज़्यादा अंतिम संदेश ये कि बिहार का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। आज नहाय खाए से शुरुआत हो चुकी है।